स्मगलिंग स्मगलिंग सोने की स्मगलिंग। उसको बोलते हैं बेली स्ट्रैप। ऐसा घुमा के डाला ना। कंपनी में 10 ड्राइवर है, 10 में से 5 की सैलरी आ रही है 5000। सारा सामान हो गया, ये 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 हो गया। इस बार जाने से पहले ना वो पीछे देखो। सत श्री अकाल जी। इस बार जाने से पहले सोच के जाना कि भाई कोई भी सामान जो है ना वहाँ पे गुम करके नहीं आना, खास करके अपनी ड्रोन बचा के लेके आनी है, जो मेन काम है अपना। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला। चढ़दी कला, चढ़दी कला ही होनी चाहिए। सियाने बंदे बोलते थे पहले, जब तक आप किसी चीज को बुरा नहीं बोल रहे तब तक आप गुनाहगार नहीं बनते। जो चीज जैसे चल रही होती है उसको कई बार बदलने में इतने सारे एफर्ट लग जाते हैं कि उतनी हिम्मत होती नहीं बंदे के पास। मैं तो पहले भाई एक व्लॉग, एक सीरीज शूट करता हूँ, वो होती 10 एपिसोड की है, दिन उसमें कितने जाते हैं 1.5 महीना, और इससे हिसाब लगाओ कि मेरी जिंदगी कितनी बिजी होगी। किसका दिल नहीं करता कि मेरे पास कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं आज ही डाल दूं। मेरा दिल करता है कि मैं आज ही 5-7 व्लॉग डाल दूं। मसला क्या है? एडिटिंग का। जी जो मैं आपको छोड़ने जा रही हूँ दूसरी साइड सिटी के, इसके पैसे कौन देगा? ये आज का हॉट क्वेश्चन है भाई, हॉट, वेरी हॉट। इसके ऊपर एक सिट बिठाई जाएगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। सारी जब इसकी पुष्टि होगी, और जैसे चलता है दीन दुनिया में भी, जब भी सिट बैठती है मोस्ट प्रोबेबली कोई नतीजा निकलता नहीं, लंबी चलती रहती है। ऐसा ही होगा तेरे साथ भी। ऐसा नहीं होगा। ये माइल्स वाला लिख लिया जाएगा डायरी में। एवरी 2 वीक पैसे चाहिए, तुम चेक कर लो कितने गेड़े लाए थे, कितना लैन गई मैं तेन। भाई का ट्रक देखो, इंटरनेशनल कैनेडा, पूरी यात्रा कराई है भाई ने। वाह कैनेडा भाई। आज भी एक पीटर बेल्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन ये पीटर बेल्ट यार लॉन्ग नोज नहीं है। मेरे पीछे पढ़ो, पीटर बेल्ट है ना, सीटों से मालूम पड़ता है आजकल कि भाई कौन सा ट्रक लेके जा रहे हैं। ये भी ट्रक जो है ना सेम टू सेम कैनवर्थ जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़े से बदलाव है। 1,07,000 किलोमीटर चला हुआ है। इसकी जो तेल की टैंकियां हैं वो 2 शो नहीं होती कैनवर्थ की तरह। ये देखो, ये एक ही शो हो रही है। ये नीचे वाली डेप्थ की है, ऊपर वाली तेल की है। सारा कुछ सेम है, लेकिन थोड़े से स्विचों में यहाँ पे फर्क दिया हुआ है। ये लाइट उस तरफ लगी हुई थी, मतलब समझ लो कि जैसे कन्वर्ट का बाई है, ये थोड़ा सा बीच में से ज्यादा बाहर निकला हुआ है। और ये ब्रेकें जो है उसकी यहाँ पे लगी हुई है, इन्होंने यहाँ पे ज्यादा जगह दे दी सामान रखने के लिए। और इसके बाद में स्टीयरिंग के ऊपर सारे स्विच सेम लगे हुए हैं। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं, कुछ ज्यादा नहीं। ये वाला जो स्विच है फ्लैशर वाला, ऊपर लगा दिया, ऊपर से नीचे लगा दिया, उसका यहाँ पे लगा हुआ था ऊपर। इतना तो थोड़ा सा फर्क रखना ही पड़ता है, क्योंकि मालूम पड़ जाएगा आगे वाले बंदों के ऊपर भी ये पीटर बेल्ट है, ये कैनवर्थ है। नहीं तो फिर सारे बंदे बोलेंगे भाई कैनवर्थ ने उतार के पीटर बेल्ट का लोगो लगा दिया, और पीटर बेल्ट ने उतार के कैनवर्थ का लोगो लगा दिया। इसलिए थोड़े से बदलाव कर देते हैं। बाहर से बॉडी बिल्कुल सेम है, आपको दिखाता हूँ बाहर से भी ट्रक। और पीछे से देखो, ये वाली साइड देखो, उसका कैनवर्थ का यहाँ पे खाने पीने वाला बनाया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे बना दिया। ये देखो है भाई भाई, लेकिन वो बोलता कि मेरा कुछ अलग दिखना चाहिए, वो बोलता कि मैं अलग दिखने के लिए ऐसा कर देता हूँ, मैं अलग दिखने के लिए ऐसा कर देता हूँ। ये बंदा है। प्राइस भी दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, प्राइस भी दोनों के सेम होते हैं। वही आजकल ये अगर बेसिक आपने ट्रक लेना है तो 2.5 लाख के पास में कोई भी ट्रक 2.5 लाख से ऊपर चला जाता है। बेसिक ट्रक भी गारंटियां वारंटियां डाल के ना 2,70,75,000 डॉलर कैनेडियन के पास में ट्रक के नया, और काम मार्केट में 0 के बराबर। अगर आप बंदा सोच रहे हो कि मैंने अभी नया ट्रक डालना है अपना, तो बड़ा सोच समझ के कदम उठाना। उसमें 2 फंडे होते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में अपना ट्रक डाल दिया, जब आप ड्राइवर होते हो आपकी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि आप कंपनी का ट्रक चला रहे हो। कंपनी का ट्रक चला रहे हो तो कंपनी का जो ऑनर होता है, कंपनी होती है, वो आपको खुद लोड ढूंढ के देगा, क्योंकि आप उसका ट्रक चला रहे हो। जब आप ऑनर ऑपरेटर बन जाते हो, आपका ट्रक होता है। अगर कंपनी के पास में 10 ट्रिप आए आज, और कंपनी के अपने ट्रक 10 हैं, तो पहले 10 ट्रिपों उनको जाएंगे, फिर आपको बाद में ट्रिप आएगा। मतलब कि ये सच्चाई है, इसमें किसी की बुराई या अच्छाई नहीं है। ये लॉजिक है, ये पैटर्न है, ये ऐसे ही काम चलता है। मैं भी होऊंगा, मैं भी ऐसे ही सोचूंगा। बहुत सारी कंपनी ऐसे सोचती है, और कोई 1000 में से एक कंपनी ऐसी होती है जो किसी बंदे को परमानेंट माइल्स पे करती है कि हाँ भाई तू मेरे साथ ट्रक डाल, तेरे को काम मिले ना मिले, मैं तेरे को इतने माइल्स के पैसे पे करूंगा। वो 1000 में से एक कंपनी होती है बस। हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा लैंड हो गया? नहीं यार, नहीं मैं चंद्रमा पे नहीं जा रहा, नहीं मैंने तो थंडर बे की तरफ जाना है। अच्छा नहीं इस बार नहीं, ओवर एंड आउट। बोलता है चंद्रमा को जा रहा है, मैं बोला नहीं चंद्रमा पे प्लाट नहीं लिया अभी मैंने। पेपर
ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੈਪ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ मैं भी नवा ही यार यहाँ पे डने चोरी करने का काम हो रहा है भाई ये सुबह आएगा ये किसी और के टेलर से निकालेगा ऐसे चेन घूमती है अभी चोरी हो गया ना एक ही बचा 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई लिफ्ट एक्सल तीसरा और 3 टारपें इसके ऊपर ये ऑटोमेटिक लिफ्ट एक्सल है वजन पड़ेगा ये नीचे हो जाएगा ये दोनों नीचे लगे हुए हैं ट्राई एक्सल स्टेप डेक लेके जा रहे हैं इसके ऊपर हमने 2 लेवलर लेके जाने हैं लेवलर ये 2 लेवलर हो गए 1 2 अगर लोड सीधा मिलता है ऐसा तो फिर इसको ऐसे लगा के इसके ऊपर लोड कर सकते हैं इसलिए लेवलर लगते हैं इसको बोलते हैं स्टेप डेक के लेवलर। अभी आ जाते हैं ट्रक के ऊपर आपको ट्रक दिखाता हूँ आपने अंदर से तो देख लिया लेकिन बाहर से भी देखो भाई पीटर बेल्ट आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे भी आपका भाई करता है क्या है कभी कन्वर्स उठा लेता है कभी लॉन्ग नोज आज हमने ये उठा लिया। आवाज़ सुनो इसकी कितनी गुम सी आवाज़ है ना इसकी भाई मज़ा ही आता है तब जब आपका ट्रक हर ट्रिप में बदली हो रहा है नया ट्रक मेरे को भी देखने को मिल रहा है आपको भी देखने को मिल रहा है। बहुत टाइम हो गया इस ट्रक में मैंने कभी लंबा ट्रिप नहीं लगाया मैंने सोचा ये मांग लेते हैं आगे कंपनी की मर्जी और कंपनी की मर्जी है भाई भी वो बोलते हैं ले जाओ मना नहीं है आपको ले जाओ लेकिन सीधा सही सलामत वापस लेके आना। ये अपने ज़्यादा काम नहीं आएगा इसको उतार लेते हैं कहीं और लगाएंगे। विनिपेग से 750 किलोमीटर अंटेरियो टोरंटो वाले रोड के ऊपर थंडर बे जाना है। लॉग बुक ऑन मैंने कर ली है एक बार फिर से चेक भी कर लेते हैं और लेके ऊपर वाले का नाम ये हमारी कंपनी का सेफ्टी वाला बंदा देखो 4 क्लिप लेके घूम रहा है ये सारे यार्ड में चक्कर लगाएगा ऐसे घूम घूम के कोई भी हेल्प चाहिए होती है ना यार्ड में तो ये भाई साहब को कॉल की जाती है फिर ये भाई साहब ऐसे पीले वाला ठेला लेके आते हैं जिसको हम 4 क्लिप बोलते हैं इंग्लिश में अभी मैंने चलाना शुरू ही किया है पीटर बेल्ट 579 इसमें और कैनवर्थ में आपको मैं एक चीज का फर्क बताता हूँ जो सबसे पहला मेरे सामने आया इसकी अंदर उस ट्रक से आवाज कम आ रही है बड़ी शांति है ये देखो पखे काम कर दिए ना कितनी शांति है अंदर और इसके जो साइड मिरर है तो आपको ये वाला शायद दिखाई दे रहा होगा और ये वाला साइड मिरर देखो उससे थोड़ा छोटा है उतने बड़े साइड मिरर नहीं है ऐसे नीचे से चौरस है ऊपर से ऐसा टेढ़ा किया हुआ है साइड मिरर को उसके लिए इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी उससे कम है लेकिन आवाज और गियर शिफ्टिंग जो है बहुत जल्दी चली हो रही है आवाज बड़ी साइलेंट है। मैं कौन सा डॉक्टर हूँ जैसा मेरे को फील होता है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मेरे को ऐसा फील हो रहा है। वो था कैनवर्थ T680 जो व्हाइट वाला हम लेके जाते हैं ये है पीटर बेल्ट 579 और जो हम इससे पहले लेके गए थे वो पीटर बेल्ट 379 होता है। आगे दो डब्बे मारेंगे स्मगलिंग सोने की स्मगलिंग वो भी रेल की पटरी के ऊपर चाय कैमरा बंद करके फड़ा गर्मा गर्म चाय चल रहा था नवादा भाई यहाँ पे ट्रेन नहीं आती ये हमारे घर की पटरी है यहाँ से हमारा घर 5 मिनट है। बड़ी प्रॉब्लम पता क्या हुई मेरा कंबल ही घर में रह गया था कंबल तो कंबल के साथ में चाय और सैंडविच भी आ गए लेकिन पटरी के ऊपर मैंने ट्रक खड़ा नहीं किया ट्रक मैंने पीछे खड़ा किया ये देखो ये ट्रक ना पहले ही टूटा हुआ है एक साइड से लेफ्ट साइड से देखो फोग लाइट है ही नहीं। वो कोई तो रास्ता दो भाई कोई तो रास्ता दो ये लाल कलर वाला आगे देख नहीं रहा सारा रास्ता इसके उस साइड वाला ट्रैक खाली था। जैसे मैं सिटी में काम करता हूँ और मेरे को घर से वाइफ खाना देने के लिए आ रही है दोपहर को गर्मा गर्म चाय मिलेगी भाई जी। मैं तो सोच रहा हूँ वैसे एक आधा कंबल भूल के आया करूँ घर कोई ना कोई चीज बाद में साथ में चाय गर्मा गर्म सब कुछ मिलता है। ये स्क्रैप ट्रक होता है स्क्रैप ट्रक इसको देखो पीछे से चेन से बंद किया हुआ है ना इसका ये दरवाजा है इसमें स्क्रैप लोड करते हैं स्क्रैप। ये ट्रक ना क्रूज के ऊपर 105 पे जाता है लेकिन अगर हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो ये ट्रक 109 पे चला जाता है 109 पे। का ये फायदा होता है कि जब किसी को ओवरटेक करना होता है ना मैं उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था अभी थोड़ा जल्दी बढ़ जाएंगे और जल्दी उसको ओवरटेक कर लेंगे। नाइट्रोजन सिलेंडर होता है ये अगर नॉर्मल गैस पे चलाओगे 105 पे जैसे नाइट्रोजन सिलेंडर ऑन किया 108 पे अभी इसको हम आराम से ओवरटेक कर लेंगे तंगी नहीं आएगी। ये भी खुश हम भी खुश। पीटर बेल्ट की ना बहुत बड़ी पहचान होती है ये ना ड्राइवर साइड के पीछे वाला जो बॉक्स होता है जो बाहर लगा होता है ये दरवाजे की तरह होता है लंबा ऐसा। पीछे वाले ट्रक वाले को डाउट हो गया भी ये बंदा स्केल के अंदर जा रहा है तो वो भी स्केल के अंदर आऊंगा
पहले मेरे पीछे आया, अभी फिर राइट वाला ला गया ना सिग्नल, बाहर चला गया। भाई लाइटें देख, मेरी लाइटें ना देख, उसकी लाइटें देख सिग्नल वाले की। मेरी तो चाय ठंडी होगी भाई, मैंने चाय गर्म करनी यहाँ पे रोक के। पुलिस वालों के पास में खड़े होके चाय गर्म करेंगे भाई, क्या टेंशन है। सत श्री अकाल जी। कोई नहीं है भाई। खाली ट्रेलर को लोड चेक डाल देते हैं, कौन पूछ रहा है। अभी मैंने तो एक आध ट्रिप ही लगाना होता है ट्रक में। अभी मेरे को क्या मालूम होता है कि कौन सी वायर कहाँ पे चाहिए। अभी माइक्रोवेव की वायर जो है वो इन्वर्टर तक नहीं पहुंच रही। जो इन्वर्टर होता है ना, हर एक ट्रक में लगा होता है। इन्वर्टर से जो आपकी प्लग वाली शू वाली चीजें होती है ना, जिसके आगे शू होता है, वो वाली चीजें लगने के लिए ना 12 वोल्ट 24 वोल्ट का सिस्टम जो होता है, उसके लिए एक इन्वर्टर लगाया होता है। जो आपकी लाइट है वो वोल्टेज जो है ना ट्रांसफर होता रहे। ये देखो इसका इन्वर्टर ये लगा हुआ है, इस पे प्लग लगे हुए हैं, 4 प्लग लगे हुए हैं। यहाँ पे इसकी तार लगी हुई है माइक्रोवेव की। लेकिन अगर माइक्रोवेव यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से नीचे उसकी वायर पहुंच नहीं रही। मेरी वाइफ की हाथ की चाय भाई मैं कैसे छोड़ दूंगा, मैं तो पीऊंगा, चाहे गर्म करके पीऊं। ओ सो जा भरा। ओ रुक गए मैडम जी, सब रुक गए, बस करो थक जाओगी। मैडम हाथ में स्टॉप साइन लेके भाई सबको रोक रही है। अभी वायरलेस करेगी, अभी स्टॉप साइन घुमाएगी कि जाओ। करो लॉग बुक खराब करो ड्राइवरों की, ये भी घंटों के ऊपर काम करती है, इसकी ड्यूटी लगी हुई रात को। वाह बोलती है जाओ। थैंक यू मेम साहब। ओके बाय टाटा। ये भाई अपना लोडेड जा रहा है, इसकी स्पीड 90 की, 90 से भी कभी कभी नीचे आ जाती है भाई, इसलिए काफी तंगी पेशी आ रही है। इसको मैंने ओवरटेक पे लगा लिया। पुलिस वाले की गाड़ी लगी हुई सामने, ट्रक को मूस लग गया भाई। ट्रक को मूस लगा हुआ था और उसका एक साइड पूरा खराब हुआ पड़ा था भाई। ये 11 हाईवे, इसकी यही त्रासदी है बस हाईवे की। इसमें ना रात को उपसला और अग्नेश वाली जगह के बीच में और उपसला के बाद में ठंडरवे वाली साइड में भाई मूस और डियर बहुत ज्यादा सब बंदे लगा के सोए हुए हैं भाई। 11 फीट का अपना आगे वाला स्टेप है, 11 फीट और 1 फीट के लेवलर हो गए 12। 53 में से 12 निकाल दो, बाकी बेटा 41 फीट। तो मेरे को आस है कि 41 फीट जो है पीछे आ जाएंगे, अपने को लेवलर को उतारने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं अभी टार पे निकाल के यहाँ पे लगाऊंगा। दूरी 2 फुट दी बना के रखदा। हर एक सामान ट्रकों वालों ने रखा होता है जो फ्लैट डेक का काम करते हैं ना, मेजरमेंट के लिए मेरी विंडो में पड़ा हुआ है। मेरा कितना आसान हो गया काम, मेरे को आइडिया हो गया। मेरे को मैसेज में आया कि 41 फीट लंबी, 8 फुट चौड़ी और 8 फुट हाइट होगी पाइपों की। जो पाइपें हमने लोड करनी है अंदर से हमारे ठंडरबे पोर्ट के ऊपर। ठंडरबे एक ही पोर्ट है, 750 किलोमीटर विनिपेग से पड़ता है। कल सुबह लोड करके फिर वापस विनिपेग को जाना, लेकिन विनिपेग से आगे कहाँ जाना है और कब जाना है ये कल डिसाइड होगा, आज डिसाइड नहीं होगा। इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने बेल्ट नहीं मारी टायरों के ऊपर, कल सुबह देखेंगे। अगर कोई हलचल करनी हुई, ये जो लास्ट में उठाई ना मैंने, यहाँ पास में आके लास्ट में ऊपर उठाई, ये सबसे बड़ी है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कम से कम 35 किलो 30-35 किलो की होगी है। जो होगा जैसा भी होगा ऊपर वाला अपने साथ है। चलो सो जाओ, सुबह उठ के देखते हैं। ए भाई अपनी हेल्प कर दे आज स्पेशल बीसी तो भाई विनीपेग तो ही अपने शहर का बंदा पछाण लिया बाई ने। कित्थों आया ही भाई? कुवैत तो आया अपना। कितना टाइम हो गया? 7 महीने हो गया। 7 महीने। हर एक बंदा अपनी अपनी बेल्ट टाइट करने में लगा हुआ है। उसको बोलते हैं बेली स्ट्रैप। ऐसा घुमा के डाला ना आगे वाली पैप को, वो पाजी ने भी डाला हुआ है, मैंने भी डाल दिया ऐसे। कोई भी बंदा आपके आसपास में जिसको मालूम है उसे पूछ लो भाई, आसान रहता है। बाद में ऐसा ना हो पैपें आगे पड़ी हो आप कहीं पड़े हो। चल शेरा आ करो गल बाई नाल। बाई आया कुवैत तो, कदों तो कुवैत तो? ये बाई नूं 4 महीने हो गए। 4 हो गए ट्रक चलाਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ट्रक चलाਉਂਦੇ। उदा 7 महीने हो गए। ਹਾਂਜੀ टोटल 7। लाइसेंस बन गया छेती? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਧੀਆ एम्प्लॉयर, ਵਧੀਆ बहुत गुड।
है ना, पैसे पूरे सोने दे जाता। यही फंडा होता है भाई, मार्केट के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, सब सही सही है। क्यों भाजी? दुबई वाले कतर वाले बंदे अद्धे रेडी होंगे, उन्होंने माड़ा जिहा तेल देने की लोड़ नहीं है। मेरा भरा तो टूटियां सारियां वेखदा जी कतर तो। वाह बहुत भरावा अपने ਜਿਹੜੇ कतर तो गल्फ तो वेखदे आ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਾ ਮਈਆਂ ਹੋਣ ਨਾ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 2 ਟਰਾਲੇ ਲੈ ਆਈਏ, 2 ਟਰਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲੱਦ ਲਈਏ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 57 थोड़ा सा ट्रेलर अपना पीछे, तो 57 इज़ गुड। 69 75 से नीचे होना चाहिए, 71 70। और ये जो पीछे वाला ट्रेलर अपना रात को ऊपर था ना, उसको नीचे यहाँ से करते हैं। ये देखो लोअर हो गया ना, अभी जब मैं इसको लिफ्ट करूँगा तो वो ट्रेलर ऊपर चला, वो टायर जो ना एक्सल ऊपर चला जाएगा अभी, लेकिन हमको नीचे डालना पड़ेगा क्योंकि वजन बैलेंस करने के लिए। तो देखो भाई लोगों, ऐसे बेल्टें मैंने मारी है। एक मैंने गलती की है, यहाँ पे भी भाई की तरह ये जो भाई ने डने रखा हुआ ना, ऐसे डने मेरे को यहाँ पे भी रखना चाहिए था, वो मेरी गलती है। जब तक गलतियां नहीं करोगे जवान नहीं होगे आप। जवान होने के लिए गलतियां करनी पड़ती हैं भाई, और गलतियां वही कर रहा है जो कुछ ट्राई कर रहा है। अगर कंफर्ट जोन में बैठ के काम करते रहेंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा बाहर दुनिया कहाँ पे बैठी हुई है। तो जो गलती है मैं खुल के बोल देता हूँ कि हाँ ये मेरी गलती थी भाई। मेरे को डने जो था वो 4-5 डने रखने चाहिए थे, लेकिन मेरे को कल डने मिले ही नहीं। यार्ड में मिले जितने मैंने निकाले आपके सामने। अगर आप रात को यहाँ पे आ रहे हो पाइप लोड करने के लिए कभी भी किसी पोर्ट के ऊपर, अगर रात को आपको अंदर एंट्री मिलती है, अंदर जगह जगह में डने पड़ा हुआ है, आराम से उठा के ट्रेलर के ऊपर रख लो, कोई बंदा कुछ नहीं बोलेगा आपको। मैंने ये गलती की है, रात को उठा के रखा नहीं। 3-4 डने रख भी लेंगे, किसी का कुछ नहीं जाता है। बहुत बड़ा पोर्ट होता है। और जो पाइप होता है ना, पाइप के नीचे डने रखने की, पता क्यों बोल रहा हूँ आगे, क्योंकि अगर आगे डने नहीं रखेंगे तो पाइप लोहे के ऊपर लोहा रखा है तो उसका चलने का डर रहता है कि अगर ब्रेक ब्रूक मारे तो शायद आगे स्किड हो सकता है। इसलिए ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। बाकी मैंने कोशिश की, जितनी बेल्टें थी मैंने मार दी। वर्कर देखो भाई, 102 वाला पंप है, बिजी इंटरसेक्शन। इसके मैं हर बार जिक्र करता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा हैपन हुआ था, आपने हर बार सुना है मेरे मुंह से। एक बार बेल्टें टाइट कर लेते हैं, आपके भाई का बांधा हुआ लोड है भाई, इसलिए टेंशन ज़्यादा रहती है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बस ये गलती हो गई, यहाँ पे डने डालना चाहिए था, बहुत अच्छा लगता। और जो नीचे डने 3 डाले हो, यहाँ पे भी 4 हो जाते, ये भी 4 हो जाते, ऊपर भी 4 हो जाते तो बढ़िया लगता। और ये वर्कर देखो भाई, तीनों लड़कियाँ ही हैं और तीनों इंजीनियर होंगी। ये यहाँ पे कुछ ना कुछ चेक करने के लिए आए हैं। वो देखो मिट्टी वगैरह, लेवल वगैरह, ये गाड़ी में आए हैं। वो ट्रक गया ना अभी, उधर से लोग आते हैं टोरंटो से, ऐसे राइड मारते हैं। अगर ठंडर पे जाना किसी ने शहर के अंदर तो ऐसा सीधा निकल जाते हैं। इसकी टैंकियाँ देखो, कैनवर्थ की टैंकियाँ ओपन होती हैं ना, इसके साइड में ये मफलर से लगे हुए हैं प्लास्टिक के। अभी बिल्कुल जो नए मॉडल है शायद उसमें बंद हो गया आना, लेकिन इसमें है। ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है ना साइड में, आपको आगे से शेप एक बिल्कुल एक जैसी लग रही है। तो पीटर बेल्ट के ऐसा दरवाज़ा होगा, कैनवर्थ के ऐसा दरवाज़ा नहीं होगा। इसको बोलते हैं किस्मत। एंड मौके के ऊपर पता लग गया अभी ये टूट गया, पीछे सही है। आगे वाला टंका जो है ना, यहाँ पे कोई बोल्ट लगा होता है, वो बोल्ट यहाँ टूट गया, उस साइड वाला सही है। अभी इसको बंजियाँ मार के लेके जाएंगे विनिपेग तक भाई जी। बंजियों की टेंशन नहीं है, बंजियाँ बहुत है अपने पास, फ्लैट डेक वाले हैं। ज़्यादा ऊंचा हो गया ना, गैप रहना चाहिए इसमें, बस इसकी फोटो खींच के डालनी पड़ेगी। ओहो, नाश्ता करेंगे भाई, ब्रेकफास्ट। तरक्की होगी भाई। वॉशरूम देखो कितने साफ हैं, एकदम से बढ़िया बनाए, रेनोवेट करके। वाह, पहले इतनी सफाई नहीं होती थी, अभी बहुत फर्क हो गया इसमें, सारा साफ सुथरा बना दिया सारा। पराठे खाते हैं, पराठे। मैं गलती से 2 पराठे ऑर्डर कर दिए भाई, पराठों का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। 3-4 बंदे चाहिए अभी 2 पराठे खाने के लिए। एक पैक करा के साथ में लेके जाएंगे, रास्ते में पेलेंगे भाई। मक्खन है साथ में, नहीं भी पूछ रहे थे लेकिन मैंने चाय बोला कि चाय दे दूँगा। हाँ, आज का नाश्ता तो भाई ड्राइवर बंदे के लिए पराठा, अचार, मक्खन आ गया, और चाहिए भी क्या अपने को। हाँ, कैसे मेल्ट हो रहा है ना मक्खन। हाँ हाँ हाँ, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। मैंने बीच का रास्ता निकाल लिया, आधा पराठा उसमें से खाएंगे, एक मैंने मंगाया आलू वाला, एक मिक्स तो भाई टेस्टी है। अभी आलू वाला ट्राई करते हैं, उसका क्या होता है। आधा आधा खाते हैं, अगर पेट भर गया बाकी के साथ में लेके जाएंगे।
ਵੀਰੇ ਰੈਪ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਬਰਾ ਚਾਹ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੌਂਠੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਘੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਗੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਮੋਸੇ ਸਮਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। बटर चिकन, साढ़े छोले, करी दाल, अमृतसरी फिश पकौड़ा। ये अमृतसरी लगता है? लगता तो नहीं। समोसे आना का नंबर है। लोकेशन दस भी सौखे तरीके लोकेशन हाईवे 17 है जी। आप सलाह तो 28 किलोमीटर पहला, जस्ट ऑन द हाईवे 17 आफ्टर टोरंटो तो होने हाँ जी आफ्टर थंडर बे उपसला तो 28 किलोमीटर राइट साइड ਤੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਗੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਭਰਾਵਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਟਰੱਕ ਹੀ ਉਹਨੇ 4 ਕਰ ਲਏ, 4 ਵਾਲੇ ਨੇ 8 ਕਰ ਲਏ, ਕਾਫੀ ਟਰੱਕ ਵਿਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹਨਾ। ਆ ਮਿਲੋ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ BC ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਖਾਈਏ ਨਾ ਵਲੌਗ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੌਂਠਾ जेब ਚ ਪਾ लिया भाई। 2 चावों नाल सरदा बंदे दा। 2 एक तो परांठे के साथ में ख़त्म होगी। अभी दूसरी चाय उठाई है, अभी जाएंगे सीधा भाई विनिपेग। अभी आगे का मालूम नहीं पड़ रहा। लोड जो है ना मंडे को खाली होगा और डिसाइड नहीं हो रहा कि मेरे को यही लोड दे के भेजेंगे या फिर दूसरा कोई लोड दे के भेजना है। ये अभी कंपनी डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी तक हम कंपनी के एम्प्लॉई ही हैं। तो जैसे कंपनी बोलेगी वैसे ही करना पड़ेगा। देखते हैं क्या ऑर्डर आते हैं ऊपर से। बेल्टें अपनी सारे सही है, लेकिन एक नई खबर आई है, जो अंदरूनी सूत्र से नई खबर आई है, जो वो ये है, ये जो आपका थोड़ा सा लोड बाहर है ना, बाहर चल रहा है ना, 3-4 इंच का लोड बाहर है। आप अंटेरियो मैनिटोबा सस्कैचेवन से निकल के जा रहे हो तो बोलते हैं कि 1 फ्लैग या 2 फ्लैग पीछे कॉर्नरों में हैंग कर दो। अंदरूनी सूत्र हैं, बताऊंगा नहीं कौन है। हंसी मजाक में बातें लेके जाता हूँ मैं, दिल लगा रहता है, लेकिन बातें बेकार नहीं होती। जिंदगी में कभी ट्रैकिंग करना चाहते हो या ट्रैकिंग कर रहे हो, जहाँ अभी आप इसके बहुत सारे बंदे तो पहले ही पुराने बंदे, उनसे तो मैं सीख रहा हूँ, लेकिन जो बंदे नए देखते हैं हमारा चैनल तो मैं उनको बताता रहता हूँ। 5-6 इंच से ज़्यादा है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा इसका। अभी पीटर बेल्ट की स्टार्टिंग देखना, बड़ी स्मूथ सी स्टार्टिंग है इसकी। ये एरोडायनामिक पीटर बेल्ट है 579। इसकी पहचान पता कहाँ से होती है? आपको इसका मॉडल देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसकी स्क्रीन पे देखो। स्क्रीन में ना ये देखो टैंक, एक टैंक का एक डेप्थ का, 2 अलग अलग है ना। लेकिन जो पीटर बेल्ट लॉन्ग नोज होगा उसके 2 टैंकों की अलग अलग सुई होगी और उन दोनों के बीच में डेप्थ चलेगी। किसी भी दुकान से मैं खाना खाता हूँ ना, मेरे को अगर खाना अच्छा लगता है, ड्राइवरों के लिए सहूलत हो जाती है। जो बंदे नए आते हैं उनको नहीं मालूम पड़ता, जो बंदे पुराने पक्के इस रोड के ऊपर चलते हैं उनको मालूम ही होता है सारा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। उनसे तो मैं सीखता रहता हूँ कि हाँ भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे मिल रही है। पहले इतनी हालात अच्छी नहीं थी इस रेस्टोरेंट की। आज मैंने बैठ के खाना खाया, मेरे को वॉशरूम भी साफ लगे। रात को आपको सोना है तो यहाँ पे ना तकरीबन 10-15 ट्रकों की पार्किंग भी है, आराम से ट्रक लग जाएंगे। सर्दियों में ये बंदे बड़े काम आते हैं। और जो बंदे रात को यहाँ पे स्लीप डालना चाहते हैं और जो बंदे थोड़ा सा रात को अपना फंक्शन करते हैं समझ गए हो ना, इनके पास में वो भी सामान मिलता है। एसी कर लिया ऑन, चाय हमारे सिराने पड़ी हुई है। जब चाय होती है ना ड्राइवर के पास में, तो ड्राइवर चाय के सरूर में 400-500 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकाल देते कई बार चाय के सरूर में। रात को मैंने आपको एक ट्रक दिखाया था ना DSLR कैमरे में, जो मूस लगा हुआ था ट्रक, उसके सामने पुलिस वाला खड़ा था। वो अभी पीछे मूस ऐसे पड़ा हुआ है रोड के ऊपर और ट्रक भी ऐसे पड़ा हुआ है टेरियो है। वो स्टैग देखो ट्रक के, कैनवर्थ के, एग्जॉस्ट देखो भाई, इश्क भाई इश्क। सबसे पहले मेरे को उसके एग्जॉस्ट ही दिखे, बाकी सारा सामान बाद में। ये एग्नेस टाउन है। जैसे 70 की स्पीड शुरू होती है ना, ऐसे कर्व घूमती है और ऐसे पक्का पुलिस वाला सामने आपको खड़ा मिलेगा। पुलिस वाला नहीं, पुलिस वाली है। यहाँ पे देख के मालूम पड़ता है भाई पुलिस वाला होगा या पुलिस वाली होगी। 11-17 तो चलो पीछे खत्म हो जाता है, ये 17 ही रह जाता है अकेला। 17 जाता है बॉर्डर तक, बाद में मैनीटोबा स्टार्ट होता है। मैनीटोबा में यही फत्ते वाला हाईवे 17 से चेंज हो गया, हाईवे 1 रह जाता है और 7 जो है खत्म हो जाता है। अभी इस बाइक की मालूम नहीं मेरे को क्या मजबूरी है, 70 की स्पीड पे जा रहा है हाईवे 90 का, और इसका ट्रेलर भी पीछे से काफी मेरे को राइट साइड में लग रहा है। अभी मालूम नहीं क्या फंडा, लोड एक साइड में हो गया इसका, इसलिए स्लो जा रहा है। भाई साइड पे लगा के रास्ता दे दे भाई, पीछे लाइन बहुत लंबी लगी हुई है।
दिमाग में एक फुरना आया, पै गई वेट, कर लो वेट, हो गया लोड, ला लो लोड, खा लो रोटी, कर लो गरम, समझो बुक होगी खत्म। देखो देखो आपका भाई रैमिंग देखो कर रहा। आधा घंटा लगता है वैसे ड्राइडन से बरमली में भेज जाने में, अभी मेरे को तकरीबन 1 घंटा लगेगा। आधा घंटा एक्स्ट्रा मेरी लॉग बुक खराब होगी। अभी आप सोच सकते हो कि आधा घंटा लॉग बुक की वैल्यू क्या है आजकल के दिनों में कनाडा में। आराम से सूटा मार रहा है भाई। आ गया ना गुस्सा भाई को, वो लगाए उसने लैंडिंग गियर उतार दिए, ट्रैक्टर ही निकाल लिया नीचे से, बोलता है जाओ हम नहीं जाएंगे। जब भी पासिंग लेन आती है, पासिंग लेन के जैसे खत्म होती है, खत्म होने के 100, 200, 300 मीटर के बीच में आपको राइट साइड में एक पुल आउट जरूर आएगी। 99% चांस होते हैं कि जब भी पासिंग लेन खत्म होगी राइट साइड में आपको एक पुल आउट एरिया आएगा। अगर बाई चांस आपको बहुत जोर से लगी हुई है जहाँ पासिंग लेन खत्म हो रही होती है ना, वहाँ पे राइट साइड में प्रेशर लगा के 1-2 मिनट के लिए आप खड़े हो सकते हो, लेकिन बिल्कुल राइट साइड में दबा के अपना काम निपटाओ, भागो। ये ट्रक देखो, कितने एक्सल लेके जा रहा है यार, 3 तो 5 तो 7 बी ट्रेन है और लकड़ी से भरा हुआ ट्रक है। एक बार लोड चेक करते हैं और सुसु भी करेंगे। इसको भी चेक करना पड़ता है भाई, किसी का नुकसान हो जाएगा। अगले ने अपना ट्रक दिया अपने पे यकीन करके, समझ नहीं आई टूट कैसे गया। ये देखो लिखा हुआ है नो पार्किंग स्नो प्लो टर्निंग एरिया। सर्दियों में यहाँ पे पार्किंग करके नहीं सो सकते जब स्नो पड़ती है। हमारे ही बंदे हैं ये सारे, लेकिन बीच बीच में कुछ आरवी वाले, कुछ कैंपरों वाले भी होते हैं, लेकिन मोस्टली मेरे को मालूम है हमारी कैटेगरी के बंदे ही हैं। जब आपका लाइसेंस बन जाता है ना नया कनाडा में, आजकल के दिनों में कोई भी काम मिलता है, कैसा भी मिलता है पकड़ लो, क्योंकि आजकल के दिनों में काम ही नहीं है। बहुत सारे एम्प्लॉयरों के पास में काम ही नहीं है, तो जब काम नहीं होता मार्केट में तो पुराने बंदे फ्री बैठे होते हैं कंपनियों में, नए बंदों का चांस कम होता है। अगर कोई नए बंदे को हायर भी कर रहा है तो एम्प्लॉयर की अपनी एक शर्तें होती है कि भाई अगर काम करना है तो मैं आपको इतने सेंट दूंगा, क्योंकि मार्केट में काम बहुत कम है। किसी से भी पूछना जो पुराना काम करता है, जब आपके कंपनी में 10 बंदे होते हैं तो 90% जो एम्प्लॉयर होते हैं वो जब काम कम हो जाता है तो पहले अपने पुराने बंदों को काम देते हैं, नए बंदों का काम कम हो जाता है। ये सच्चाई है ट्रकिंग की यहाँ पे कनाडा में, यूएस में। तो इसको मान के चलो कि अगर काम कम हो गया, आपका पहला साल है तो आपको काम कम मिलेगा, लेकिन उसके बाद में एक और ऑप्शन होती है। एक जो पुराने बंदे उनकी सैलरी आ रही है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि $5000 आ रही है महीने की, वो क्या करेंगे, उनकी सैलरी काम कम हो गया मार्केट में तो उनको भी फर्क पड़ता है, तो पुराने बंदों की सैलरी कम करके 4500 पे कर दो, और जो नए बंदे होते हैं उनकी सैलरी 3000 से बढ़ा के 3500 के पास में लेके आते हैं। उसमें क्या होता है, सीनियर और जूनियर का, पुराने और नए का फर्क भी रह जाता है, और उसका भी घर चलता है, उसका भी घर चलता है। ऐसे भी एम्प्लॉयर हैं, बहुत सारे हैं, जो क्या करते हैं, कंपनी में 10 ड्राइवर हैं, 10 में से 5 की सैलरी आ रही है 5000 और बाकी 5 की सैलरी आ रही है 2500। तो भाई 5000-2500 का कोई मेल नहीं होता, चाहे काम कम है चाहे काम ज़्यादा है। कितना भी अच्छा ड्राइवर नहीं है आपका, लेकिन भाई उसके भी खर्चे हैं, उसका भी घर है। जहाँ तो उसको जवाब दे दो कि भाई तू अपना 1 महीने में अपना किसी और जगह में काम ढूंढ ले, मेरे पास काम कम है, मैं तुमको इतनी सैलरी दे सकता हूँ, इतना ही काम दे सकता हूँ। ये चीज़ों के ऊपर कोई गौर नहीं करता। मैं पीछे देख रहा हूँ क्योंकि इतना ऊंचा बोल रहा हूँ ना कोई जानवर निकल के आ सकता है। ये थोड़ा सा जंगली इलाका है कनोरा का, यहाँ पे काले वाले दोस्त अपने मिल जाते हैं, निकलते हैं आराम आराम से। ज़्यादा देर खड़े होने का फायदा नहीं है मेरे ख्याल में। ओ भरा नंग लेंदे भाई जी, नंग लेंदे। अगर ये कहीं पीछे आ गया ना भाई, इसकी जो पीछे वाली मुंडी है ट्रक के कैमरे को उड़ा के फेंकेगी एक साइड में। यहाँ पे पूरा ब्लास्टिंग का काम चल रहा है, ब्लास्टिंग। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक हम बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, हमारे बच्चे पूछे अगर आगे ट्रक चलाएंगे, शायद उनके जमाने में ये डबल हो जाए। मेरे को ऐसा ही डर लगता रहता है कि कहीं मेरा ट्रेलर नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैं भाई बड़ा टेंशन होकर ये काम करता हूँ। कल डिसाइड होगा कि अगर यही ट्रेलर हमने आगे लेके जाना है कि नहीं। ये लोड जाएगा BC में, अलास्का हाईवे के ऊपर। ओह, लगता है मेरी गाड़ी आ गई। ओह माय गॉड, कितने पैसे बन जाते हैं एक ट्रिप के? एक ट्रिप ते तुसीं वेख लो हुण यार, कि हिसाब किताब करदे हो। किथे बलून किथे हो? लाओ दे दो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਛੀ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਛੀ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਛੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ?
ये भी बोलता होगा पापा बहुत टाइम से आ गया, पापा ने तो 5-7 दिन के बाद में आना था। हेलो, ये मुंडा अपना स्टूडेंट, इन्हें मिलो। और ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਘਰ। ਇਹ ਬਲਕ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲੋਂ। ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? कभी कभी मारना चाहिए भाजी है ना। ਕਿਉਂ? किसी कर दो, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਗਿਆ ਵਾ? किसी कर दो। ओए होए, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾ? सबको किसी मिली है देखो। डायपर चेक कर, भरया भरया नहीं भरया, चेंज कर दे। नहीं तू स्कूल गया ही? भाई हमारा ख्याल रखता है, आपका भी ख्याल रखता है। देखो अच्छा इतने भी किसी करनी है? ओए ओए कितने किसी करी है ना तुम? वन मोर वन मोर वन मोर वन मोर। तो ठीक है भाई, करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज। लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, और कल मालूम पड़ेगा कि हम आगे कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर हमने यार में ड्रॉप कर दिया। और ये देखो आज एपीडी वालों ने पैसे भेजे थोड़े से, बोलते हैं टिम होटल से चाय पकड़ लेना। ਚਾय ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਫੜਾ ਦੀ। बोलते हैं कि चाय पकड़ लेना, और जो तुम्हारी किस्तें विस्तें बैंकों वाले घर में चक्कर लगा रहे हैं, पैसे ਅੱਛਾ वैसे ਮੈਨੂੰ दो। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। Bonnie and Clyde. You can have whatever you like when it's you and I.